अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और अब एक प्लानिंग के साथ ये तय किया गया है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल मामला हैं कुछ कार्रवाइयाँ करके फ़ौरन से पहले उन पर अदालती ठप्पा लगा लिया जाए। PTI को जिस मामले में सज़ा देनी है सज़ा दे दी जाए और जिस मामले में क्लियरेंस देनी है सिस्टम को उसको क्लीन चिट दे दी जाए और जिन मामलात को अंडर कारपेट रखना है उनको अंडर कारपेट कर दिया जाए। और ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक हंगामी मीटिंग हुई है और आइनी बेंच की एक कमेटी होती है जो कि अपने आइनी मामलात को आप कह लें देखने और फिक्स करने के लिए मीटिंग करती है। अब उस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि जो भी अहम मामलात हैं उनकी समाअत के लिए उनको फिक्स कर दिया गया है। अब कौन से अहम केसेस हैं और किस दिन लगने जा रहे हैं इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि इसका मकसद क्या नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब एक ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसमें इमरान खान को जो है वो इन्वाइट कर सकते हैं। अब ये क्या खबर है, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे और फिर बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के अंदर अब क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि वहाँ पर कह लें कि अब बड़ी आवाम जो है प्रोटेस्ट के लिए निकली हुई है और कश्मीर की क्या सूरत हाल है वो भी तमाम तर मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनवर मकसूद साहब के हवाले से। अब उनके हवाले से उन पर एक तो तनकीद की जा रही है, कुछ साइड से उनकी तारीफ़ भी की जा रही है, तो वो क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी तमाम तर मैं आपके सामने रखूँगा और ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसलिए ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अदलिया की जो एंट्री हुई है दोबारा से, एक धमाका खेज़ एंट्री आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से खामोशी थी। हत्ता कि कोर्ट रिपोर्टर भी इतने बेचारे वेले थे कि वो मक्खियाँ मारने पे आ गए थे कि खबर ही नहीं आ रही थी जिसको डिस्कस किया जाए या कोई बात की जाए। तो अब अदालतों के हवाले से आप कह लें कि दोबारा से एकदम उनकी एंट्री हुई है और कुछ आप कह लें कि अहम मुकदमात हैं जिनको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। अब पिछले 2.5-3 सालों में जितना कुछ भी हुआ है, अब देखा जाए ना तो तमाम तर जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। और अगर इसमें सबसे पहले तो बात की जाए तो अरशद शरीफ साहब का केस है जो कि आप कह लें कि 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और 7 रुकनी जो आइनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। और माजी में भी देखा जाए तो 2 दफ़ा ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, लेकिन इसमें कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई थी। और अब भी जो सूरत हाल मुझे लग रही है इस केस में तो कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल देखना ये है कि इसमें अब क्या होता है और जो पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो बाकी केसेस हैं उनमें पेशरफ्त होने की बड़ी हमें जो है वो तवक्को भी है और कुछ चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि देखें ना कि ये कहीं ना कहीं बैठ के फ़ैसला किया गया है और ये सारा कुछ ना एक प्लान के तहत किया जा रहा है, क्योंकि नया साल आने वाला है तो हुकूमत की कोशिश है कि जितना कुछ पीछे हमने किया है उसमें कोई ना कोई कानूनी रास्ता बना लिया जाए। अब देखें कि अपनी मनपसंद आप जब आइनी तरमीम करते हैं फिर अपने मनपसंद जजेस लगाते हैं तो अपने मनपसंद फ़ैसले भी तो आप चाहेंगे ना कि उनसे आने चाहिए और उसी के लिए आप कह लें कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले तो आपको मैं जो बताता हूँ कि जो केस लगा है वो इमरान खान ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी 9 मई के हवाले से, उन्होंने कहा था कि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, अब वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब इसका ही अगर देखा जाए तो इसमें क्या फ़ैसला आएगा, जैसे मैं पहले आपको कह रहा था तो इसमें तो जो फ़ैसला है वो PTI के मुखालिफ आएगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि जो कुछ भी करना है इसमें जल्दी से जल्दी किया जाए और ताकि मामलात को निपटाया जाए। तो अब एक तो ये केस जो इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। फिर एक पटिशन जो कि इमरान खान साहब की जानिब से ये भी दायर की गई थी और ये थी 8 फरवरी के अंदर जो धांधली हुई है उसमें कमीशन बनाया जाए। तो अब कह लें कि इस पर भी जो है वो समाअत के लिए ये फ़िक्स हो चुका है, लेकिन इसका क्या फ़ैसला आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देंगे जी कि ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, वो इलेक्शन को देख रहे हैं तो इसके लिए कोई और कमीशन नहीं बनाया जाएगा और कुछ इस तरह का फ़ैसला आएगा, ताकि क्योंकि इस बात को तो टालना है ना, इस बात को तो निपटाना है, तो कहीं ना कहीं ये होगा। लेकिन ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। बहरहाल जो आगे एक और बहुत अहम मामला है जिस पर बहुत बात भी हो रही थी और तौहीन अदालत के हवाले से हुकूमत की जानिब से इमरान खान ने जो 25 मई को बेसिकली लॉन्ग मार्च किया था ना, आप कह लें कि उसमें जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया। तो अब इसको भी जो है इस पर भी अब कह लें कि आप कोई ना कोई पेशरफ्त होगी और ये तौहीन अदालत का जो केस है हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर था तो ये भी अब दरख्वास्त लगेगी। और जो आगे 5वीं दरख्वास्त, मैं आपको जो 5वां केस बताने जा रहा हूँ ना, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब मिलिट्री कोर्ट वाला मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और इसको भी समाअत के लिए फ़िक्स कर लिया गया है। लेकिन इसमें जो एक आप अहम चीज़ है और इसके बाद जो दरख्वास्त थी ना जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की, जो कि मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से थी, अब उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता तो इस मामले पर कोई कह लें कि फ़ैसला ना दिया जाए, तो उस दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। तो अब जो ये मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है इसमें भी कुछ ना कुछ अहम पेशरफ्त होगी। और फैसल वाडा साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे वो बता रहे थे कि अब हो सकता है
के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हो, और उसमें भी खान साहब को जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी उससे अंदिया यही लग रहा था कि खान साहब को भी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब ले जाया जाएगा। और अब इसकी भी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। देखना ये है कि अब 26वीं आईनी तरमीम जब तक रिवर्स नहीं होती है, अब उन्होंने तो ये कहा था कि इसको भी ना किया जाए। बहरहाल जिस तरह से हमें जो चीफ जस्टिस साहब की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, या उन्होंने फुल कोर्ट का जो है वो नहीं बुलाया था, उन्होंने भी कल जो मीटिंग हुई उससे भी यही लग रहा है कि वो उसको भी आईनी बेंच की तरफ ही लेकर जाएंगे, और अब फुल कोर्ट का कोई भी केस नहीं होगा, सारे केसेस को जो है वो आईनी बेंच ही देखेगा। तो इससे तो ये सूरत हाल हमें लग रही है। इसके बाद जो एक और अहम पटिशन है जो कि समाबिया ताहिर साहबा की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी, और दरखास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि पीटीआई के जितने भी लीडरान हैं या पीटीआई एज अ सियासी जमात जो भी इनके साथ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या जो भी सारे मामलात हैं, वो जो दरखास्त थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तो अब देखते हैं इसमें क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प दरखास्त है जिसमें खान साहब को अडयाला से केपी के शिफ्ट करने की ये दरखास्त है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल से खान साहब को केपी के किसी भी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब ये कुछ आप कह लें कि केसेस हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं, और ये जितने भी 2-2.5 साल के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो सबको एक साथ ही समाअत के लिए फ़िक्स कर लिया गया है। और ये 10-11 और आप कह लें 9-10-11 के अंदर ही, इन तीनों दिनों के अंदर ही इन केसेस की समाअत होगी और इनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें जिस तरह के फ़ैसले आ सकते हैं, बहरहाल ये तो देखना होगा इंशाल्लाह। और ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो भी इंशाल्लाह अहम पेशरफ्त होगी वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और आगे चल के हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। अब आज़ाद कश्मीर में आप देखें ना कि एक आवाम की नुमाइंदा हुकूमत थी, उसको हटाकर एक कठपुतली हुकूमत लाई गई। तो उसके बाद जिस तरह के मामलात रहे वहाँ पर आवाम की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया। और कश्मीरियों के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने गुज़श्ता आप कह लें कि कुछ महीनों के अंदर जो एहतजाज किए हैं वो उनके बड़े खातर खा थे। एक उन्होंने जो बिजली सस्ती के हवाले से वो भी उन्होंने अपना मुतालबा मनवाया। उसके बाद भी जो उनको मामलात रहे, उन्होंने जितने भी एहतजाज किए, जो भी उनके मुतालबात थे उन्होंने वो मनवाए। अब भी कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। आवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है, और वो निकली किस लिए हुई, उसकी वजह यह कि एक सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि एहतजाज के हवाले से वो था कि एहतजाज कोई नहीं कर सकता। तो वो इस पर बाहर निकला है। उन्होंने कहा क्यों, ये हमारा कानूनी हक़ है, हम क्यों एहतजाज नहीं कर सकते हैं। उसको सस्पेंड ज़रूर किया गया, लेकिन अब भी उनका ये मुतालबा है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि आइन हमें इजाज़त देता है एहतजाज करने की, इससे आप हमें कैसे रोक सकते हैं। तो अब इसके लिए कह लें कि कश्मीरी जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने मुतालबात मनवा कर ही वापस जाएंगे। और ये सिर्फ सूरत हाल कश्मीर की नहीं है, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, KPK के अंदर देखें, या पंजाब के भी आप बड़े शहरों के अंदर देखें, तो यही सूरत हाल हमें देखने में नज़र आती है। क्योंकि आवाम क्या कर रही है कि वो डंडे के ज़ोर पर जो है हुकूमत जो है वो आवाम को दबाना चाहती है। तो उससे फिर क्या है कि ज़ाहिर बात है आवाम का रिएक्शन तो आता ही आता है। तो हुकूमत में पहले भी ये कहता हूँ कि हमेशा सोचना चाहिए, जब तक आप देखें ना कि हुकूमत का और आवाम का आप कह लें कि एक अतमाद नहीं होगा आवाम का हुकूमत पर, तो उस तरह मामला तो स्टेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं सकते। अब हुकूमत क्या करती है कि हुकूमत हर दफ़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ें मनवाने की कोशिश करती है, फिर जिसका रिएक्शन इस तरह का आता है हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा है, और ये सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो रही है। इसलिए हुकूमत को इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। जब तक हुकूमत इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेगी, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये अब कुछ कश्मीर के अंदर सूरत हाल है जो कि चल रही है। अब जो अगली खबर है वो आ रही है बैरून मुल्क से, और वो खबर आई है एक जो साबका सफ़ीर हैं उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा है कि मुमकिना तौर पर उनको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वह अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए इमरान खान को इनवाइट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, वो कैसे जा सकते हैं। मतलब इस बात का कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि अगर एक तो होता है ना कि खान साहब बाहर तो होते तो चलो हमें ये होता कि वो हलफ बर्दारी के लिए जा सकते हैं, और इस बात को पर आप देखें ना कि यकीन करना भी खासा मुश्किल है। लेकिन इस एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ होती है तो इससे पहले ये भी देखा जाएगा कि इमरान खान जेल से बाहर आ भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि तो जेल के अंदर है ना, जेल से अगर बाहर आएंगे तो फिर ही वो इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है कि बराह रास्त इस मामले में कोई बात करें या उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन आ भी सकता है। लेकिन अब देखना दूसरी चीज़ ये भी है ना कि ओवरऑल अगर बाहर से प्रेशर तो ठीक है एक बनाया जा रहा है PTI की जानिब से, और एक प्रेशर है, लेकिन देखना यह है कि क्या हुकूमत इस प्रेशर में आके खान साहब को रिलीज़ कर सकती है, तो ऐसा मुझे होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर को बराह रास्त बात भी करते हैं या जिस तरह से ये साबका सफ़ीर ने खबर दी है, तो ये मुमकिन तौर पर तो ऐसा होता नहीं लग रहा। बहरहाल देखना होगा कि अगर हुकूमत या तो अगर ऐसी कुछ सूरत बनती है तो फिर हुकूमत को उस पर सीरियस भी लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत अब तक तो इमरान खान साहब को रिलीज़ करने में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और हुकूमत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि हुकूमत को पता है अगर खान साहब बाहर आएंगे तो उनके लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। और वो पहले से जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आईनी तरमीम की है या वो कुछ कानूनी रास्ते बनाने जा रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो मुमकिन तौर पर तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि हुकूमत प्रेशर में आके ऐसा कुछ भी करेगी। लेकिन बहरहाल इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं अनवर मकसूद साहब के हवाले से। और सोशल मीडिया पर उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही है, कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। और असल में ये मामला हुआ क्या कि वो एक तकरीब में गए थे, और वो तकरीब में गए थे। हमेशा आपने देखा है कि वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, लिखारी हैं तो ज़ाहिर बात है वो लिखते रहते हैं या बोलते भी रहते हैं। तो कुछ उन्होंने इस तरह के जुमले बोले। अब एक उनका जुमला मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने बोला, जो कि बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा जी कि नाजायज़ औलाद तो आपको पूरी दुनिया में मिल सकती है, लेकिन नाजायज़ हुकूमत सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगी। ये उनका जुमला था। और फिर उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं इस तकरीब में आया हूँ तो मुझे कहा गया था जी कि आप इस्लामाबाद पे बात नहीं कर सकते हैं, आप लाहौर पे बात नहीं कर सकते हैं, तो कराची पे बात कर लें। तो जब मैं कराची में बात करने लगा तो कुछ लोग मुझे छतों पर बैठे नज़र आए। तो ये भी उनकी एक कह लें कि बड़ी मानी खेस सी गुफ्तगू थी। और जिस तरह का उनका अंदाज़े गुफ्तगू है तो वो इस तरह की गुफ्तगू करते भी रहते हैं। कुछ ना कुछ जो उन्होंने असल में कहना होता है वो कुछ और ज़रिए से कहने की कोशिश करते हैं, कुछ और तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। तो एक ये उनका जुमला था। और फिर एक उनका जुमला बड़ा दिलचस्प था जो कि उन्होंने फिर ये कहा कि फिर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि मुझे पता चला है कि आर्मी चीफ साहब हमारे हाफ़िज़ कुरान है। उनका अच्छी बात है कि हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो कुरान का तर्जमा भी पढ़ ले। तो एक ये उनकी बात थी। और जिस पर ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है जिस बात की वजह से, वो बात क्या थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने नेवी के हवाले से बात की थी और नेवी के हवाले से उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो नेवी की फ़ोर्स है वो इतनी गैरतमंद है कि वो पानी में डूब के मर जाते हैं। अब ये जो बात थी इस वजह से उन पर ज़्यादा तनकीद की गई। बहरहाल ये एक जैसे हम नहीं मुहावरा यूज़ करते हैं कि पानी में डूब के मरना, तो ये उन्होंने मेरा ख्याल है मुहावरतन बात की थी, लेकिन इस बात को बड़ा मुख्तलिफ ले लिया गया और इस बात पे उन पर तनकीद करनी शुरू कर दी गई हुकूमत की जानिब से या बाकी लोगों की जानिब से। ये कहना शुरू कर दिया गया कि आप जो है शहदा की तौहीन कर रहे हैं, ये किस तरह की आपकी गुफ्तगू है या आपने ये किस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह की मतलब आप कह लें कि उन पर तनकीद थी। बहरहाल जहाँ तक मुझे लगता है ये कि उन्होंने मुहावरतन बात की है, जैसे हम कहते हैं पानी में डूब मरना, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नेवी जो है वो पानी में डूब के मरते हैं। तो ये एक बात थी। और तकरीब की जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उस पर क्योंकि बहुत सारे दिलचस्प कमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन वो तनकीद की ज़द में भी हैं। और एक ये भी वजह है कि अनवर मकसूद साहब बहुत टाइम के बाद आप कहने के मंजरे आम पर आए हैं। पहले उनकी इस तरह की गुफ्तगू सामने आती रहती है, लेकिन वो भी बड़े टाइम से खामोश थे। और अब ये एक रीसेंट तकरीब हुई जिसमें उनकी ये गुफ्तगू थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने रख दूँ कि उन पर तारीफ़ और तनकीद की वजह क्या है। तो ये कुछ वो मामलात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।